हेलो फ्रेंड्स, फ्लाई वर्ल्ड इंडिया यूट्यूब चैनल में दोस्तों आपका स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वो स्वीडन के बारे में हम थोड़ा डिस्कस करने वाले हैं। ये जो आपको दिखाई देता है वो पर्टिकुलर मैप ऑफ स्वीडन है। दोस्तों ये जो स्वीडन के बाजू में नॉर्वे, फिनलैंड एंड डेनमार्क, ये जो बेसिकली जिसको बोला जाता है स्कैंडिनेवियन कंट्री बोला जाता है, जो बेस्ट टॉप 5 इन द वर्ल्ड बेस्ट इकोनॉमी है पूरे वर्ल्ड की, और ये यूरोप में आता है। ये जो यूनिवर्सिटी आपको दिखाई देता है जॉन कॉपिंग यूनिवर्सिटी, ये जो फ्लाइट ट्रैवल का जो टाइम है पर्टिकुलर 7 आवर्स दिल्ली से स्टॉकहोम जो लोकेशन है उसका जो टाइमिंग होता है वो 7 आवर्स 30 मिनट्स का रहता है। जो स्वीडन है दोस्तों वो डिवाइडेड इनटू 25 प्रोविंसेस एंड द कैपिटल सिटी इज स्टॉकहोम। स्वीडन इज़ द थर्ड लार्जेस्ट कंट्री इन द यूरोपियन यूनियन बाय एरिया। अगर एरिया के हिसाब से उसको देखा जाए तो वो थर्ड लार्जेस्ट कंट्री है। इट हैज़ अ लो पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ 21 इनहेबिटेंट पर स्क्वायर किलोमीटर। स्वीडन की जो बॉर्डर है वो बेसिकली नॉर्वे एंड फिनलैंड है एंड इज़ कनेक्टेड टू डेनमार्क बाय अ टनल ब्रिज। मतलब टनल ब्रिज से वो कनेक्ट होती है, डेनमार्क के थ्रू डेनमार्क से कनेक्ट हो जाती है। 86% ऑफ द पॉपुलेशन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। Swedish is the official language of Sweden. The Swedish krona is the currency of Sweden. Some of the famous cities in Sweden are Stockholm. ये पूरी जो भी है वो फेमस सिटी है, पर्टिकुलर स्टॉकहोम बहुत ही फेमस लोकेशन है। रिनोल्ड स्वीडन बेस्ड कंपनीज, तो ये जो सारी कंपनीज की जो आपको लिस्ट दिखाई देती है, ये सारी कंपनियां बेसिकली जिसका जो उद्भव स्थान बोला जाता है वो पर्टिकुलर स्वीडन बेस्ड है। वाई स्टडी इन स्वीडन? हाई क्वालिटी ऑफ एजुकेशन एंड रिसर्च सेकंड इन द वर्ल्ड आफ्टर यूएसए। अगर किसी भी चीज़ के पीछे दोस्तों रिसर्च की बात आती है तो वो बेसिकली उसमें यूएस के बाद सेकंड नंबर आता है स्वीडन का। इंटरनेशनल स्टूडेंट स्टडी जो एनवायरनमेंट है स्टूडेंट के लिए वो बहुत ही बढ़िया होता है। इनोवेटिव कंट्री है बेसिकली एंड सेफ एंड मॉडर्न है। एक्सलेंट क्वालिटी ऑफ लिविंग, एक्सलेंट क्वालिटी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। दोस्तों IELTS कभी कभी वेवर पॉसिबल है। नो रिक्वायरमेंट ऑफ लर्निंग स्वीडिश एट द टाइम ऑफ एडमिशन। वन कैन स्पीक इंग्लिश विथ एवरीवन फ्रॉम द क्लासरूम टू सिटी सेंटर। मैनी डिग्री प्रोग्राम्स इन स्वीडन इंक्लूडिंग इंटर्नशिप। तो बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम बेसिकली अवेलेबल है जिसमें इंटर्नशिप एप्लीकेबल होता है। दोस्तों गुड जॉब अपॉर्चुनिटी दिखाई देती है। ऑल स्टूडेंट कैन वर्क पार्ट टाइम 20 आवर्स अ वीक वाइल स्टडिंग। वेल पेड इंटर्नशिप, जो इंटर्नशिप होती है उसमें वेल पेड अमाउंट स्टूडेंट को मिलता है। जो एंट्री रिक्वायरमेंट दोस्तों होती है वो बैचलर के लिए हाई स्कूल डिप्लोमा होना चाहिए। मैथमेटिक्स कंपलसरी 12th स्टैंडर्ड में होना चाहिए, मैंडेटरी है। IELTS का जो बैंड है वो 60 है। टोफेल का जो स्कोर चाहिए वो 85 चाहिए। मास्टर्स बैचलर्स डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए, तब भी आप मास्टर में एलिजिबल होंगे। वर्क एक्सपीरियंस आफ्टर ग्रेजुएशन मे बी नीडेड फॉर फ्यू कोर्सेज। अगर कोई पर्टिकुलर कोर्स का अगर आपको आगे बढ़ना है तो उसमें बेसिकली आपको थोड़ा एक्सपीरियंस चाहिए। उसमें IELTS का जो स्कोर है वो 6.5, बैंड एंड टॉफेल का जो स्कोर है वो 90 एप्लीकेबल होगा। एवरेज फ़ी टेंटेटिवली अगर आप पकड़ के चलो तो 10 से 12 लाख पर ईयर होता है। जो बैचलर्स लेवल के जो प्रोग्राम होते हैं वो इंटरनेशनल मैनेजमेंट होते हैं, बायोमेडिसिन, सोशल साइंस इन इंफॉर्मेशन सिस्टम्स,
जो मास्टर्स लेवल के जो प्रोग्राम होते हैं वो इंजीनियरिंग मैनेजमेंट, इंटरनेशनल लॉजिस्टिक एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट, डिजिटल बिजनेस, इंटरनेशनल फाइनेंशियल एनालिसिस, मास्टर प्रोग्राम इन मैकेनिकल इंजीनियर। यूनिवर्सिटी जो हम लोग जो रिप्रेजेंट करते हैं, जो फ्लाईवल रिप्रेजेंट करता है, उसमें अपशाला यूनिवर्सिटी होती है लिस्ट में, हमारे लिस्ट में जॉन कॉपिंग यूनिवर्सिटी, इनटेक आएगा उसका अगस्त, एंड हल्मस्टेड यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ स्कोल्डिंग, ये सारी यूनिवर्सिटी का इनटेक साइड में लिखा हुआ है, ये एप्लीकेबल होगा। कैम्ब्रिज एजुकेशन ग्रुप। रिक्वायरमेंट ऑफ स्वीडन वीज़ा स्टूडेंट। तो कई बार स्टूडेंट मुझे पूछते हैं कि हमें अगर एप्लीकेशन करनी है तो कौन से डॉक्यूमेंट्स बेसिकली चाहिए। तो 2 रिसेंट पासपोर्ट फोटोग्राफ्स, 2 कॉपीज़ ऑफ द पासपोर्ट, वैलिडिटी मिनिमम 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ एंट्री, एंड एक्सेप्टेंस लेटर फ्रॉम द यूनिवर्सिटी इन स्वीडन। दोस्तों स्वीडन में एक बात है कि जो बेसिकली अगर आपको एडमिशन लेना है तो वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है और पूरा सेंट्रलाइज सिस्टम है उसका, तो एडमिशन लेना थोड़ा कॉम्पिटिटिव है। अब अगर आप कंपैरिजन करेंगे पर्टिकुलर वीज़ा के बारे में, तो जो वीज़ा है वो वीज़ा इजी मिल जाता है। अगर आपको एक बार एडमिशन मिल गया तो उसके हिसाब से वीज़ा इजी है। एंड सेकेंडली 2 कॉपीज़ ऑफ एजुकेशनल डिग्रीज, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, हाई स्कूल, ETC, ये सारा जो लिस्ट है वो सारा एप्लीकेबल होगा। और उसमें कुछ भी आपको हेल्प चाहिए तो हमारी कंपनी की साइड से आपको हेल्प मिल जाएगी। हेल्थ इंश्योरेंस फॉर स्टूडेंट फॉर एटलीस्ट 1 ईयर, वो कंपलसरी है। रिक्वायरमेंट फॉर स्वीडन स्टूडेंट्स वीज़ा, द सेविंग अकाउंट शुड बी 6 मंथ ओल्ड, फंड कैन ऑल्सो बी डिपॉजिटेड ऑन द सेम डे ऑफ द वीज़ा एप्लीकेशन। तो जो सफिशिएंट फंड है वो तो हर एक कंपनी अपने तरीके से अपने फॉर्मेट में, सबकी एक डिमांड होती है, तो वो डिमांड आपको फुलफिल करना पड़ेगा। द फंड शुड नॉट बी रिमूव टिल द वीज़ा इज़ डिलीवर्ड टू द स्टूडेंट। फंड जो आप दिखाएंगे वो पर्टिकुलर जब तक वीज़ा रिलीज़ नहीं होता है तब तक आपको फंड और वेरीफाई भी हो सकता है। द फंड्स विल बी वेरीफाइड बाय द एम्बेसी, वो तब तक आपको रखना पड़ेगा। द स्टूडेंट हैज़ टू प्रोवाइड अ बैंक बैलेंस सर्टिफिकेट एंड स्टेटमेंट फ्रॉम द बैंक। द बैलेंस सर्टिफिकेट शुड हैव द फोन नंबर along with the STD code mentioned on the letter head so that the embassy can call the bank's branch and verify the details। कभी कभी दोस्तों ऐसा होता है कि स्टूडेंट जब बैंक बैलेंस देता है तो वो थोड़ा देखने लायक होता है। देखने लायक मतलब जो कई सरकारी बैंक होती है तो वो प्रॉपर तरीके से उनका जो ब्रांच का नेम या STD कोड वो लेटर हेड पे नहीं लिखा होता है, तो वो पर्टिकुलर वो आपको लिखना पड़ेगा और प्रॉपर तरीके से स्टूडेंट को सबमिट करना पड़ेगा। जो वीज़ा प्रोसीजर है स्वीडन की तो उसके बारे में थोड़ा डिटेल में देखेंगे। आफ्टर स्टूडेंट हैज़ रिसीव्ड ऑफर लेटर फ्रॉम द यूनिवर्सिटी and paid the tuition fees, he has to apply online through portal of Swedish Migration Agency। तो ये पूरा, जैसे मैंने पहले बोला कि ये पूरा सेंट्रलाइज सिस्टम है, तो वो सेंट्रलाइज सिस्टम के तरीके से ही काम करता है। आफ्टर रजिस्ट्रेशन ऑन द पोर्टल इनपुट ऑल इन्फॉर्मेशन, अपलोड डॉक्यूमेंट्स एंड पे वीज़ा फीस, लिविंग एक्सपेंसेस फॉर 1 मंथ ऑफ स्टडी। वो वहाँ का जो पर्टिकुलर जो एक्चुअली क्या है दोस्तों कि 26 सेनेगन में हर एक कंट्री का खुद का एक करेंसी होता है, मगर नॉर्मली यहाँ का जो करेंसी है वो क्रोना है और उसकी जो वैल्यू है इंडियन रुपीज़ में अगर आप कन्वर्ट करते हो तो वो टेंटेटिवली 10 रुपीज़ होता है, मगर ऑलमोस्ट जो ट्रांजैक्शन होती है वो यूरो में होती है। और वहाँ जो ऑफिशियली स्टूडेंट जो काम करते हैं 20 आवर्स, उसमें 7 to 10 यूरोज़ वहाँ पे मिलता है दोस्तों। और कई बार मुझे बहुत सारे स्टूडेंट ये पूछते हैं कि अगर हम वहाँ पे जाते हैं तो हम PR के लिए कब एलिजिबल होंगे। तो दोस्तों 1 से लेकर 2 साल तक एजुकेशन जो भी आपने सिलेक्ट किया है वो डिपेंड्स ऑन योर एजुकेशन के हिसाब से अप टू 2 ईयर आपको PSW पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा जिसको एक पर्टिकुलर टाइम दिया जाता है उस टाइम पे आपको एम्प्लॉयर फाइंड करना पड़ता है। उसके बाद 4 साल तक 4 इयर्स आप
आपका पर्टिकुलर 4 साल तक आप वहाँ रहे, उसके बाद आप परमानेंट रेसिडेंसी के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। और इसमें जो एज लिमिट होती है वो एज लिमिट अप टू 40 तक भी आपको एडमिशन मिलता है। तो कई बार दोस्तों मुझे कई लोग पूछते हैं कि हमारी एज बहुत ज़्यादा है तो क्या हमें एडमिशन मिल जाएगा? हाँ, आपको एडमिशन मिल जाएगा, मगर मैंने जैसे बोला कि एडमिशन लेना थोड़ा डिफ़िकल्ट है। एडमिशन मिल गया तो वीज़ा आपका आ गया, ऐसा समझ के चलो आप, क्योंकि ये पूरा एडमिशन का जो प्रोसेस है वो बेसिकली सेंट्रलाइज प्रोसेस है। स्कॉलरशिप अवेलेबल होती है अगर आपके 70% से ज़्यादा है तो। बैचलर्स एंड मास्टर्स टेंटेटिवली 1000 डिफरेंट टाइप्स के वो कोर्स एप्लीकेबल होते हैं। एजेंट नॉर्मली कमीशन एजेंट को नहीं मिलता है, इसीलिए ये जो भी स्कैंडिनेवियन जो कंट्रीज़ है, स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड, डेनमार्क, ये सारी कंट्री इसीलिए प्रमोट एजेंट नहीं करते हैं क्योंकि उनको कमीशन नहीं मिलता है। दूसरी बात, ये जो सेमेस्टर वाइज जो एक्सपेंसेस होता है वो 4 to 5 लाख का एक्सपेंसेस होता है। एंड मैंने जैसे बोला कि 1000 टाइप्स ऑफ टोटल प्रोग्राम अवेलेबल है ये चारों कंट्री में। इसमें फैमिली के साथ आप दोस्तों जा सकते हो, जैसे यूके में, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में, यूएस में, जापान में और ताइवान में। तो इसमें भी आप पर्टिकुलर अपनी फैमिली को साथ में, कई बार ऐसा होता है कि ऑन द स्पॉट आप नहीं ले जा सकते, मगर आफ्टर सम टाइम्स आप ले जा सकते हो। और जो कोर्सेज होगा वो बेसिकली इंग्लिश मीडियम में होगा, और PSW होगा, पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा, वो 2 साल का एप्लीकेबल होगा। पर आवर 7 to 10 यूरो, मैंने जैसे बोला, वो पर आवर्स वहाँ पे काम करने के दौरान आपको मिलता है। 20 आवर्स आप काम कर सकते हो। 4 साल के बाद आप PR के लिए फाइल एलिजिबल हो सकती है, तो 4 साल के बाद आप PR अप्लाई कर सकते हो। एक्सपीरियंस स्टूडेंट्स उनको चाहिए, तो मतलब आपने बैचलर कंप्लीट की, उसके बाद अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो ऑब्वियसली दैट इज़ बेनिफिशियल फॉर यू अल्टीमेटली। एज लिमिट है वो 35 से लेके 40 तक है। ये जो 4 लोकेशन है ना, स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड, डेनमार्क, उसमें बेसिकली सोशल जो सिक्योरिटी वो प्रोवाइड की जाती है, मैक्सिमम सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड की जा सकती है। इन स्वीडन मेडिकल आर फ्री अल्टीमेटली। चाइल्ड को भी एजुकेशन वहाँ पे फ्री है जब आप पूरी फैमिली के साथ वहाँ पे जाते हो। राइट नाउ स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट इन द वर्ल्ड, दोस्तों ये स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट है राइट नाउ। जैसे जापान है, वैसे इसका भी जो पासपोर्ट अगर आपके पास है ये पर्टिकुलर 4 लोकेशन का, स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड, डेनमार्क, तो वो 5 नंबर में आता है पूरे वर्ल्ड में। जो भी मैक्सिमम मुझे जो बात आपसे शेयर करनी थी वो मैंने सारी शेयर कर ली है दोस्तों। अच्छा है, अगर फैमिली के साथ आप वहाँ मूव होना चाहते हो तो आप उसके लिए देख सकते हो। आपका बजट टेंटेटिवली 15 लाख होना चाहिए, तब जाके आप पर्टिकुलर वहाँ पे शिफ्ट हो सकते हो। अगर फिर भी आपको कुछ क्वेरीज़ है तो आप अपना प्रोफाइल बायोडाटा भेजिए हमारी कंपनी के मेल आईडी पे। हमारी कंपनी का जो मेल आईडी है वो flyworldvisa@gmail.com, उसके ऊपर आप मेल ड्रॉप करिए। तो जो भी प्रॉपर तरीके से अगर आप मेल करेंगे पूरा बायोडाटा के साथ, पूरी डिटेल के साथ, तो हम आपको हेल्प करेंगे। दोस्तों थैंक यू वेरी मच, थैंक्स लॉट।